भारती माँ जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो डॉक्टर तू को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो डॉक्टर तू को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो प्रोफेसर तू को एक दौर में जिस तरीके से ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को आगे बढ़ाते हुए नारियों की आज़ादी का, महिलाओं की आज़ादी का रास्ता खोला था, उसी दौर में उसके बाद 80 के दशक में जिस तरीके से दलित महिलाओं पर, ये तमाम किसी वर्ग की आयु महिलाओं पर अत्याचार चरम पर थे, धर्म के नाम पे गुंडागर्दी चरम पे थी, उस दौर में कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को इस समाज की बागडोर अपने हाथ में दी। जब सब लोगों को एक तरीके से उनके घरों से निकाला जा रहा था, जब जमीनी हक की लड़ाई चल रही थी, जब क्षेत्र में इमरजेंसी का दौर चल रहा था, उस वक्त बहन कुमारी मायावती एक नए आंदोलन के रूप में निकल के आई। आज के दौर में राजनीतिक रूप में हम उनका क्रिटिक करते हैं और वो शायद करते रहे, लेकिन उनकी अहमियत और उनकी साझेदारी इस समाज में और खासकर उत्तर प्रदेश में और बहुजन राजनीति में जितनी कांशीराम साहब की है, उसके साथ साथ उतना ही बहन कुमारी मायावती की है। हम लोग पॉलिटिकली चाहे कैसे भी हो, लेकिन वैचारिक रूप पर एक है। हम लोग इस वैचारिक रूप पे जो विचार अंबेडकर से निकलते हैं, जो विचार सावित्रीबाई फूले से निकलते हैं, जो विचार पेरियार साहब से निकलते हैं, जो कांशीराम साहब से निकलते हैं, उन विचारों की लड़ाई पर आज इस आंदोलन में बहन कुमारी मायावती को याद करना बेहद जरूरी है। उनको याद करते हुए इस आंदोलन के 142वें दिन को आज हम यहाँ लड़ रहे हैं। साथियों, डॉक्टर रितु की लड़ाई भी इसी तरह की है। जब इस देश में जिस तरीके से जातिवाद के नाम पर, जाति के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा दे दिया जाता है, जिस तरीके से खाकी यहाँ स्टूडेंट्स को घेर लेती है और राजनीतिक रूप से इस भारत का विनाश के रूप में है, उस दौर में इस आंदोलन की महत्वता, उस दौर में डॉक्टर रितु या महमूद प्रसाद साहब जैसे लोगों की महत्वता, या बहन कुमारी मायावती या तमाम बहुजन आंदोलनकारी रहे लोग, उन सबको याद करना बेहद जरूरी है। उन सबको याद करते हुए आज आंदोलन का 142वें दिन को हम लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। धन्यवाद साथियों, जय भीम। राजा आशुतोष ने कहा कि पॉलिटिकली क्रिटिसिज्म हो सकता है, और मुझे लगता है कि जो भी लोग लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो उन्होंने एक चीज, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है काशीराम जी का और बहन मायावती जी का। ये सबसे महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन है, जिसने देश को वो डायरेक्शन दी है। उस डायरेक्शन पे चल के हम सभी बहुजन के लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि कल हम सत्ता पे कब्जा करेंगे, सत्ता को हासिल करेंगे। किस रास्ते पे चल के? ज़बरदस्ती, ताकत से नहीं, संवैधानिक पीसफुल रास्तों से चल के। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मायावती जी का, और इसको हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो मार्गदर्शन करने के लिए, और वो हैं अभी। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हर एक बहुजन को, कोई उनसे इख्तिलाफ भी रखते हैं बहुत सारे लोग, कई लोग उनसे नाराज़ भी हैं। नाराज़गी भी उन लोगों की होती है, अपने से ही नाराज़गी ज़्यादा होती है। लेकिन जो उन्होंने कर दिखाया, बावजूद सारी मुश्किलों के, सारे परेशानियों के लिए, मैं समझता हूँ वो सम्मान के लायक है, और वो सम्मान के लायक हैं। उनका सम्मान करना हर एक बहुजन के व्यक्ति का, हर एक बहुजन की महिला का फर्ज बनता है, चाहे वो उनसे एग्री करते हों या ना करते हों, लेकिन उनका सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी है। और उनकी तरफ देख के आने वाली लड़ाइयाँ जीतना भी उनको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रख के मेरे ख्याल से बहुत आसान हो सकता है। कम से कम लोगों को डर नहीं लगेगा उतना जितना अंधेरे में लगता है, क्योंकि ये उजाले की किरण है। इसी माहौल में जीत के वो उत्तर प्रदेश की 5 बार मुख्यमंत्री बनी, तो इसीलिए हम सब लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भूलना चाहिए, उनकी बहादुरी को भी नहीं भूलना चाहिए, और जो डायरेक्शन पे वो हैं उसको भी भूलना नहीं चाहिए। ये सक्सेस स्टोरी है, इसको हम रिपीट करेंगे। डॉक्टर रितु जैसे लोग, दूसरे लोग, आशुतोष जैसे लोग, खास तौर पे महिलाएं, अगर महिलाएं आगे आएंगी तो मेरा ऐसा मानना है, एक बहन मायावती नहीं, सैकड़ों हज़ारों मायावती
हमारे देश में आएंगी और तभी बाबा साहब का सच्चा जो सपना था वो साकार हो पाएगा। जय भीम।